हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 को आज हम हल करेंगे। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से प्लस की आकृति यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर आकृति में दोस्तों संख्याएं लिखी हुई है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो दूसरी आकृति है, दूसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो ये पहली आकृति दी हुई है और तीसरी आकृति दी हुई है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं के बीच में संबंध ढूंढना होगा। इन संख्याओं के बीच में दोस्तों निश्चित रूप से कोई ना कोई पैटर्न लग रहा होगा। हमें उस पैटर्न को यहाँ पर पहचानना है, क्योंकि दोस्तों जो पैटर्न यहाँ पर पहली आकृति और तीसरी आकृति में लगेगा, वही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगेगा। अगर हम पैटर्न को ही समझ जाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो पहली आकृति में 4 संख्याएं लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो जो संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इन्हीं चारों संख्याओं में संबंध ढूंढना होगा कि इन चारों संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग रहा है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास नहीं करते हो तो परीक्षा में जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन सरल प्रश्नों को भी करने में बहुत समय लग जाता है। तो दोस्तों, आपको रीजनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए, जिससे परीक्षा में इन प्रश्नों को आप जल्दी से हल कर सको। तो दोस्तों, ये प्रश्न कैसे हल होगा? दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 लिखा हुआ है और 3 के सामने 7 लिखा हुआ है। और दोस्तों, अगर 3 में 4 जोड़ा जाता है तो 7 ही प्राप्त होता है। और दोस्तों, 1 और 5 में भी उसी तरह का संबंध है। अगर 1 में 4 जोड़ा जाता है तो 5 ही आता है। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है इन संख्याओं में। 3 और 7 में कैसा संबंध है? 3 में अगर 4 जोड़ा जाता है तो 7 प्राप्त होता है। उसी प्रकार दोस्तों, 1 और 5 में भी वही संबंध है। अगर 1 में 4 जोड़ा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? 5। और दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लग रहा है या नहीं। दोस्तों, अगर यही पैटर्न तीसरी आकृति में लग जाता है तो उसके बाद हम इस पैटर्न को दूसरी आकृति में लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 29 और 37 में कैसा संबंध है। 29 में दोस्तों अगर 8 जोड़ा जाता है तो 37 प्राप्त होता है। और उसी प्रकार 23 में भी 8 जोड़ा जाता है तो 31 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर दी गई आकृतियों में लग रहा है। और दोस्तों, अब हम इसी पैटर्न को दूसरी आकृति में भी लगा देते हैं और मिसिंग नंबर को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, 13 और 19 में जो संबंध होगा वही संबंध 11 और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में होगा। तो दोस्तों, 13 और 19 में कैसा संबंध है? 13 में अगर दोस्तों 6 जोड़ा जाता है तो 19 प्राप्त होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि 11 में 6 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, 11 में अगर 6 जोड़ा जाएगा तो 17 प्राप्त होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में से ऑप्शन जो 4 है उसमें 17 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर समझ सकते हो फिर से कि आंसर कैसे आया। दोस्तों, 13 और 19 में जो संबंध है वही 11 और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में होगा। दोस्तों, 13 और 19 में संबंध कैसा है? 13 में अगर 6 जोड़ा जाता है तो 19 प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार 11 में 6 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 17 होगा और ऑप्शन 4 में 17 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।